Ladies and gentlemen. आइए समझते हैं इंडेक्सिंग और सिलेक्शन होता क्या है। डेटा एनालिसिस करते वक्त आपको इंडेक्सेस और सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो इंडेक्सेस क्या होता है? इंडेक्सेस बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप आइडेंटिफाई करते हो, एक्सेस करते हो एक स्पेसिफिक एलिमेंट को, या फिर वो रो हो सकती है या तो वो कॉलम हो सकता है पर्टिकुलर डेटा फ्रेम का या सीरीज का। तो इसको करने के लिए या तो आप लेबल यूज करोगे या तो आप इंटीजर्स यूज करोगे। तो इस प्रोसेस को कहते हैं इंडेक्सिंग। इसके लिए कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो आप यूज कर सकते हो, जैसे LOC मेथड, ILOC, IAT मेथड, और सिंपली आप ब्रैकेट नोटेशन का यूज करके भी एक्सेस कर सकते हो डेटा को। उसी जगह पे सिलेक्शन का मतलब होता है कि आप एक सबसेट को सिलेक्ट करोगे, मतलब पर्टिकुलर डेटा नहीं, उसमें सबसेट होगा। सबसेट कोई डेटा फ्रेम का हो सकता है या फिर सीरीज का हो सकता है। बेस्ड ऑन अ सर्टेन क्राइटेरिया, जो भी कंडीशन आपको अप्लाई करनी है उस कंडीशन के बेसिस पे आप सर्टेन सबसेट को एक्सट्रैक्ट करोगे। जैसे आपको एज कॉलम में से कुछ एक्सट्रैक्ट करना है कि जिसकी भी एज 25 से ज़्यादा है, वो मुझे आउटपुट में डाटा चाहिए, तो वो हो गया सिलेक्शन। बट इंडेक्सेस मतलब कि मुझे जानना है कि जिसकी 25 एज है इस पर्टिकुलर रो में, वो मुझे चाहिए, तो वो मुझे ऐसे मिल जाएगा। तो पहले आज की वीडियो में देखेंगे कि हम इंडेक्सेस कैसे करते हैं पांडास का यूज करके, और ये सारे मेथड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं LOC मेथड क्या होता है। LOC मेथड का मतलब होता है, ये लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग होता है। लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग मतलब इसमें आप लेबल देंगे, नंबर्स का काम नहीं है। इसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो डेटा फ्रेम से यूजिंग रो एंड कॉलम लेबल्स। इसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है, df.loc ब्रैकेट में हम लिखते हैं रो का लेबल, कॉमा में कॉलम का लेबल। अगर आपको रो और कॉलम दोनों का देना हो, पर्टिकुलर डेटा को ट्रैक करना है, तो आप दोनों भी लिख सकते हो। अगर आप चाहते हो सिर्फ एक, तो आप सिर्फ एक भी यूज कर सकते हो। तो ऐसे कुछ सिंटेक्स को यूज करके आप सिंपली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। दूसरा होता है ILOC मेथड। ILOC मतलब क्या होता है? पोजीशन बेस्ड इंडेक्सिंग होती है ये। इसका यूज करके आप कर सकते हो, डेटा को एक्सेस कर सकते हो यूजिंग इंटीजर इंडेक्सिंग। जैसे ऊपर हम नाम लिखते हैं, लेबल मतलब कोई एक लेबल दिया होगा हमने उसको, उसी को यूज करके हम डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे। बट ILOC में हम नंबर भी, जैसे इंडेक्सेस जो होती है वो बाय डिफॉल्ट होती है। लास्ट वीडियो में हमने इंडेक्सेस का देखा था, तो जो इंडेक्सेस होती हैं वो बाय डिफॉल्ट भी होती हैं जनरेट, तो वो नंबर्स फॉर्म में होती है। पर अगर आपने उन नंबर्स फॉर्म को चेंज कर दिया है, उसमें लेबल दे दिया है, तो आप लेबल बेस्ड यूज करेंगे। अगर वो नंबर्स ही हैं वहाँ पे, या फिर आपने खुद से भी नंबर्स ही डाले हैं, तो आप यूज करेंगे ILOC। ILOC मतलब पोजीशन बेस्ड इंडेक्सिंग। इसका जो सिंटेक्स होता है वो होता है df.ILOC ब्रैकेट में हम लिखते हैं रो इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स। इन दोनों को हमें डिफाइन करना होता है अगर हमें पर्टिकुलर टेबल में से कोई वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है तो। तीसरा होता है AT जो होता है सिमिलर होता है LOC के, बट ऑप्टिमाइज होता है बाय स्केलर एक्सेस बाय लेबल, फॉर स्केलर एक्सेस बाय लेबल। ये LOC से थोड़ा फास्ट वर्क करता है अगर आपको एक्सेस करना है सिंगल एलिमेंट। ये होता सेम ही है, बट ये सिंगल एलिमेंट को। व्हेन यू नीड टू एक्सेस इंडिविजुअल एलिमेंट इफेक्टिवली बाय देयर लेबल्स, तो उस केस में आप AT यूज कर सकते हो। उसी जगह पे IAT होता है जो ILOC की तरह होता है, पर ये यूज होता है इंटीजर पोजीशनिंग के लिए, अगर आपको सिंगल एलिमेंट निकालना है तो। इसका सिंटेक्स ऐसा होता है कि आपको लिखना होता है कौन सी कॉलम है, रो का कौन सा वैल्यू है और कॉलम की कौन सी वैल्यू। तो आइए इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने NBA.CSV करके एक डेटा को यूज़ किया था। पहले मैं इस फाइल को रन कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने उसी डेटा को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। यहाँ पर मैंने उसी डेटा को रीड करा है, R डाला है, ताकि क्योंकि मैं इसमें लोकली वर्क कर रही हूँ, तो मैंने इसमें R डाला है और यहाँ पे मैंने डेटा को रीड कर लिया है। डेटा को रीड करने के बाद सबसे पहले देखते हैं यूजिंग LOC मेथड कैसे हम चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मैंने लिखा है कि मुझे, लेट्स फर्स्ट रन दिस। प्रिंट DF, मैं आपको डेटा प्रिंट करके दिखाती हूँ ताकि एक डेटा जो है हमारे फाइल में आ जाए। तो ये डेटा है हमारे पास, जिसके अंदर ये कॉलम्स है नेम, टीम, नंबर एंड सो ऑन। अब मैं चाहती हूँ, मान लो कि मुझे सिर्फ पहले वाला रो चाहिए, पर मेरे को नाम नहीं पता कि पहले रो में कौन सा डाटा है। तो मैं क्या करूँगी, मैं लिखूंगी LOC मेथड के थ्रू मैं 0 लिख दूंगी। तो इसके थ्रू क्या होगा, फर्स्ट रो प्रिंट हो जाएगी मेरी। इट वॉज टू नॉर्मल कि मुझे पहला रो प्रिंट करना है, और पांडास में या फिर पाइथन में हम कह सकते हैं कि इंडेक्सिंग जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो मैंने यहाँ 0 लिख दिया। इसकी जगह मैंने 1 लिखा होता अगर, तो मेरे पास दूसरा डेटा आता।
पहले हमारे पास ये आया था रो में विच वॉज एट 0, इंडेक्सेस 0 से शुरू होती है, तो मैंने बाय डिफॉल्ट 0 लिखा। अब मैंने 1 लिखा है इसके अंदर, तो ये हो गया मेरा 1। अब इसी का यूज करके अगर आपको पर्टिकुलर चीज एक्सट्रैक्ट करनी है, मान लो सिर्फ मुझे नेम चाहिए ये वाला, तो ये मुझे पता है कि ये 0th रो पे है और जो कॉलम नेम है वो नेम है, तो मेरे को क्या करना है, मुझे लिखना है df.loc, ब्रैकेट में लिखना है 0, नेम। ये 0 क्या है इस केस में, लेबल है जो रो को मिला है, नेम क्या है जो कॉलम को मिला है। इसका यूज करके मैंने प्रिंट कर दिया एक डाटा। दूसरा तरीका है कि मैं LOC मेथड का ही यूज करके मैं सारे वैल्यूज को प्रिंट करूं नेम के। तो मेरे को क्या करना है, पहले कॉलन लिखना है, इट मीन स्टार्टिंग टू एंड मुझे चाहिए सारा, तो मुझे ब्रैकेट में मैंने लिखा है नेम। ऐसे करके मेरे पास नेम कॉलम का डेटा यहाँ पे प्रिंट हो गया। दूसरा मेथड समझते हैं जो ILOC मेथड है, जो पोजीशन बेस्ड इंडेक्सिंग के लिए होता है। इस केस में हम सेम चीज करेंगे, बट इस केस में जो 0 है उसका मतलब थोड़ा चेंज हो जाएगा, मतलब ये इंडेक्स की तरह काउंट होगा। पहले यही सेम चीज वैल्यू लेबल की तरह काउंट हो रही थी, अब ये सेम चीज एज अ इंडेक्स काम हो रही है। अगर मुझे सिर्फ पर्टिकुलर पहले वाला वैल्यू चाहिए तो मुझे यूज करना पड़ेगा 0 0, इसलिए मेरा ये प्रिंट हो जाएगा। अगर मुझे एक्सेस करना है सारे डेटा को फर्स्ट कॉलम के, सो व्हाट आई विल डू, मैंने लिखना है df.iloc, ILOC के बाद मुझे ब्रैकेट के अंदर लिखना है स्टार्टिंग टू दी फर्स्ट कॉलम। तो ये मेरा, इसमें मैंने लेबल का यूज नहीं किया, मैंने यहाँ पे नेम नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे 0 लिखा है, जो कि बताता है कि ये फर्स्ट कॉलम के बारे में बात हो रही है। अनदर मेथड इज एट मेथड। एट मेथड का यूज करके आप लेबल बेस्ड स्केलर एक्सेस कर सकते हो। तो मैंने लिखा है df.at, ब्रैकेट में लिखा है 0, नेम, मतलब 0th रो पे नेम का जो वैल्यू है वो प्रिंट होगा। तो ये क्या करेगा, एक्सेस नेम ऑफ द फर्स्ट रो। यहाँ पे मेरे पास नेम ऑफ द फर्स्ट रो आ गया। वही सेम जगह मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है सेम ही चीज यूजिंग पोजीशन बेस्ड। तो पोजीशन बेस्ड के लिए मैं क्या करूँगी, df.iat 00, और ये एक्सेस करेगा पोजीशन 00 को, जिसमें स्केलर एक्सेस ही अलाउड होता है, इसलिए हम स्केलर वैल्यू ही डालेंगे यहाँ पर। और ये हमारा आउटपुट आ गया। तो ऐसे यूज करके आप इंडेक्सेस कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, आपको एक सिंपली डेटा लेना है, केगल वेबसाइट पे चले जाओ, वहाँ से एक डेटा ले लो। उस डेटा को आप खुद से भी जनरेट कर सकते हो, या फिर आपने जब केगल से डेटा डाउनलोड कर लिया है, उस डेटा को आपको ऐसे फाइल बना के लोकेट करना है, और उसके बाद आपको ये सारे मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना है और कुछ कुछ डेटा को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करनी है। सो दिस वे आप इंडेक्सेस बहुत इजीली सीख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि सिलेक्शन कैसे करते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं जिनका यूज करके आप सिलेक्शन कर सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।